श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ 3सप्ततितमोऽध्यायः। जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना। श्री शुक उवाच अयुते द्वे शतान्यष्टो लीलया युधि निर्जितः, ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिना मलवाससः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे। क्षुक्षा महाशुष्क वदना सरोंद परिकर्षिता, द्रशुस्ते घनश्यामं पीतकौशेय वाससं, श्रीवत्सांकं चतुर्बाहं पद्मगर्भारुणेक्षणं, चारु प्रसन्नवदनं स्फुरन्मन्करकुण्डलं, पद्महस्तं गदाशङ्ख रथाङ्गैरूपलक्षितं, किरीटहारकटककटीसूत्राङ्गदाचितं, भ्राजद्वरमणिग्रीवं निवीतं वनमालया, पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया, जिघ्रन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बाहुभिः, प्रणे मुहूर्तपाप्मानो मूर्धभिः पादयोर्हरे, कृष्ण संदर्शनाल्लाद ध्वंस्त संरोधनक्लमः, प्रशंसन सूरज ऋषिकेशं गीर्भिः प्राञ्जलयो नृपा। वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुख सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहां से निकलते उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित है। वक्ष स्थल पर सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र हैं। सुंदर वदन प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे हैं। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कड़े, करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है और वनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजानौचु नमस्ते देवदेवेश, प्रपन्नातिहराव्यय, प्रपन्नान् पाहि न कृष्ण निर्विण्णान् घोर संस्रते, नैनं नाथानुसूयामो मागधं मधुसूदन, अनुग्रहो यद भवतो राज्ञां राजाच्युतिर्विभो। राजाओं ने कहा, शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे ऊब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। प्रभो, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। मधुसूदन, हमारे स्वामी, हम मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान, यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए। राजेश्वर्य मदोन्नद्धो
न श्रेयो विन्दते नृप त्वन्माया मोहितो नित्या मन्यते सम्पदोऽचला मृगतृष्णां यथा बाला मन्यत उदकाशयम् एवं वैकारिकीं मायामयुक्ता वस्तु चक्षते वयं पुरा श्रीमदनष्ट द्रष्टयो जिगीषयास्या इतरेतरस्पृध ध्यन्त प्रजा स्वाति निर्घणा प्रभो मृत्युं पुरस्त्वविगणन्य दुर्मदः त एव कृष्णाद्य गभीरहंसा दुरन्तवीर्येण विचलिता श्रियः कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया विनष्टदर्पा शरणो स्मराम ते अथो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितं देहेन श्वसत् पततारुजाम्भुवा उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम् तं नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयो स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है उसको सच्चे सुख कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हम तनिक परवाह नहीं करते थे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, काल की गति बड़ी गहन है। वह इतना बलवान है कि किसी के टाले टलता नहीं। क्यों न हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया है। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। विभो, यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगों की तो यह जन्मभूमि ही है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्ग आदि लोकों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे निस्सार है, केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ते हैं। अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी न हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे, चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। श्री शुकवाच, संस्तूयमानो भगवान राजार्भिमुक्तवन्दने तानाह करुणस्तात शरण्यश्लक्षणया गिरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा। श्री भगवान उवाच, अद्य प्रभृति वो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे सुदृढ़ा जायते भक्तिर्बाणमाशंसितं तथा दिष्टया व्यवसितं भूपा भवन्तरितभाषिणां श्रियेश्वर्यमदोन्नाहं पश्य उन्मादकं नृणां हे हयो नहुषो वेणो रावणो नरकोपरे श्रीमदाद भ्रंशिता स्थानाद देवदैत्यनरेश्वरः भवन्ते तद्विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्तवत् मां यजन्तोर्ध्वरेर्युक्ता प्रजाधर्मेण रक्षथ सन्तवन्तः प्रजातन्तून् सुखं दुःखं भवा भवो प्राप्तं च सेवन्तो
मच्चित्ताविरविचरिष्यथ उदासीनाश्च देहादा वात्मा रामा धृतव्रता मय्यावेश्य मनः सम्यं मामन्ते ब्रह्मयास्यथ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो, मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मत से चूर होकर बहुत से लोग उच्छृंखल और मतवाले हो जाते हैं। है नहुष, वेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है। अतः उसमें आसक्ति मत करो। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, लाभ, हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। अपने आप में, आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। श्री शुकवाच इत्यादिश्य नृपाण कृष्णो भगवान भुवनेश्वर तेषां न्यनुक्तं पुरुषान् स्त्रियो मज्जन कर्मणि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। सपर्याम कार्यामास सदेवेन भारत नरदेवो चित्तैर्वस्त्रैर्भूषणैः स्त्रग्विलेपने भोजयित्वा वरान्नेन सुस्नातान् समलङ्कृतान् भोगेश विविधैर्युक्तां स्ताम्बुलाघ्रन्धैर्नृपोचिते ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डला विरेजुर्मोचिता क्लेशात् प्रावङ्गन्ते यथाग्रहा रथान् सदश्वानारोप्य मणिकाञ्चनभूषितान् प्रीणय्य सुनुर्ते वाक्ये स्वदेशान् प्रत्ययापयत्। त एवं मोचिता क्रच्छात् कृष्णेन सुमात्मना युयुस्तमेव ध्यायन्त कृतानि च जगत्पते जगदु प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितं यथान्वशासद भगवांस्तथा चक्रुरतन्द्रिता जरासन्दं घातयित्वा भीमसेनेन केशव पार्थ्याभ्यां संयुतः प्रायात् सहदेवेन पूजितः गत्वा ते खाण्डवप्रस्थं शङ्खान् दद्मु जिर्तारयः हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुरदां चासुखावः। तच्छ्रुत्वा प्रीतमनस इन्द्रप्रस्थनिवासिनां मेनिरेमागधं शान्तं राजा चाप्तमनोरथः अभिवन्द्याथ राजानं भीमार्जुनजनार्दनां सर्वमाश्रावयां चक्रुरात्मना यदनुष्ठितम्। निशम्य धर्मराजस्तत केशवेनानुकम्पितम् आनन्दाश्रुकलां मुञ्चन् प्रेम्णा नोवाच किंचन। परीक्षित, जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको राजोचित वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। जब वे स्नान करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो चुके तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए।
भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया और वे समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिल मिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान के आज्ञानुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चले। उन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिससे उनके इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ। इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उस शंख ध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया और अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वह सब कृत्य से कह सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात को सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगी और वे उनसे कुछ भी कह न सके। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमे स्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णाध्यागमने 3सप्ततितमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।